जय शिवाय। तो हम कर्म के माया जाल की बात कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर्स और अभाव के वाले वीडियोस में तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, बहुत सारे लोगों ने। और ठीक है, अच्छी बात है। वो सारे अभाव के भाव से आपको बात समझ में आई कि अभाव के भाव से जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मैंने सबसे पहले वाले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि कौन सा आपके पास क्या ऐसा है जिससे आप प्रारब्ध बदल सकते हैं, कर्म बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका एक रीज़न है। जब तक आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आती ना अच्छी तरह से, तब तक इस बात का विश्वास करना कि हमारे पास क्या शक्ति है और क्या चीज़ है और किससे हम प्रारब्ध बदल लेंगे, वो उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करते जाते हैं, फिर लास्ट में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे बदलते हैं, क्या बदला जा सकता है। ठीक है। तो आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का बड़ा क्वेश्चन रहता है। बहुत टाइम से बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, और सिर्फ ऐसे भारतीय लोग नहीं, हिंदी भाषी लोग नहीं, बहुत सारे अंग्रेज़ी के लोगों को भी यही सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन रहता है। और वो ये कि हमारे पास फ्री विल है कि नहीं है। है, हमारे पास कितनी फ्री विल है? और फ्री विल तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन में सब कुछ हो जा रहा है ना। जीवन में सब कुछ होता जा रहा है, जैसे कि अब कोई दुर्घटना हो गई, कोई बीमार हो गया, है ना, कोई लंबी बीमारी हो गई, या एक्सीडेंट्स हो गए लाइफ के अंदर, या किसी अपने परिवारीजन की, या ऐसे किसी भी प्यारे फैमिली मेम्बर की, बच्चे की, किसी की डेथ हो गई, है ना, अचानक से। बिल्कुल ऐसे कोई सोच नहीं रहा था कि ये ऐसे चले जाएंगे, और वो चले गए। तो ऐसे सब कुछ हो गया, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि एक प्रॉब्लम पे से निकले दूसरे में फंस गए, दूसरे से निकले तीसरे में फंस गए। आज ये कुछ हुआ था, कल कुछ हुआ था। लाइफ नहीं, रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है ना। तो बहुत सारे लोग, और फिर उसकी वजह से बहुत सारा दुख भी आता है। फिर सोचने से ऐसा भी लगता है कि बताओ हमने क्या ऐसा कर दिया। ठीक है। हमने क्या ऐसा कर दिया कि ये इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। और फिर इसका मतलब कोई फ्री विल होती ही नहीं, है ना। कोई स्वेच्छा से तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। आपकी अपनी इच्छा तो कुछ चल ही नहीं रही, आपकी मर्जी तो कोई चल ही नहीं रही। आप कोई अपनी मर्जी से थोड़ी सोचेगा कि मैंने जो है ऐसे ऐसे कोई किसी को, मान लीजिए किसी के माँ बाप बहुत दुख देते हैं किसी को, बच्चे को, तो कोई अपनी मर्जी से तो ऐसे माता पिता नहीं मांगेगा। या कोई बच्चा है जो अपने माँ बाप को बहुत दुख देता है ना, उद्दंडी है, या कहीं पे जाके कुछ ना कुछ ऐसे कांड करता रहता है कि पुलिस में फंस गया, कि गाड़ी भिड़ा दी, कि ये कर तोड़ फोड़ कर दी, या किसी को मारपीट कर दी तो कुछ हो गया। तो ऐसे उल्टे सीधे कारनामों में फंसा रहता है। तो या बेटी है, बच्ची है तो पढ़ नहीं रही, या कोई बच्चा ऐसे कम दिमाग का पैदा हो गया, या विकलांग कोई हो गया आसपास। तो कोई सोचेगा कि अगर हमारी मर्जी होती तो हम क्या ये सब कोई सर्कमस्टेंसेस चूज करते, है ना। अगर हमारी मर्जी चल रही होती तो हम ये ऐसे रिश्तेदार क्यों अपने पास आसपास इकट्ठे करते, ऐसे लोग क्यों इकट्ठे करते। या हमारी मर्जी चल रही होती तो हम एक ऐसे संपन्न, बहुत अच्छे राजा जैसे, महाराजा जैसे संपन्न परिवार में क्यों नहीं पैदा हुए होते, है ना। हमारी मर्जी होती तो हम तो अपने लिए अच्छा ही चूज करते ना। हमने अपने लिए ये सब क्या ड्रामा इकट्ठा कर लिया है, और ये क्या, और इसका मतलब ये ड्रामा चल रहा है तो ये हमारी मर्जी से तो नहीं चल रहा। है ना। ऐसे ऐसे सब सोच लेते हैं कि भाई कोई जानबूझ के तो नहीं मक्खी खाएगा ना, मक्खी तो नहीं निगलेगा जानबूझ के, कोई जानबूझ के अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो ये सब क्या है? फिर लोग सोचते हैं मुझे ही ऐसे माँ बाप मिले, बाकी बच्चों को देखो कितना प्यार करने वाले, कितने अच्छे माता पिता हैं। पिताजी स्पेशली कुछ लोगों के, लड़कियों के कितने अच्छे होते हैं, कुछ के अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। कोई बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें हैं, तो इंसान को लगता है मेरी मेरी तो बहुत, और भी ज़्यादा दुख आता है ये सोच के कि बताओ मेरी तो कोई मर्जी चल नहीं रही, मैं तो कोई कठपुतली हूँ, है ना, पपेट हूँ मैं कोई। और उस पपेट की स्ट्रिंग्स जो हैं, डोरियां जो हैं, वो 100% किसी और के हाथ में है। मैं तो नहीं चलाता,
या मैं तो नहीं चलाती अपनी ये सारी स्ट्रिंग्स, और मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, और ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, ये समस्या, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को होता है, हिंदी भाषी भी, और मैं तो बाहर रह रही हूँ तो बाहर रहने वालों को भी, अंग्रेज़ी भाषी लोगों को भी, किसी भी देश भूषा वेश भाषा किसी तरह के भी लोग हों, सबका ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। ठीक, तो अब हम कहानी शुरू करते हैं शुरू से। ठीक, कि जब से हम बात कर रहे हैं वहाँ से जहाँ से कि ठीक है, मान लीजिए आप अपने जो है माता पिता, वो सॉरी, और कोई सर्कमस्टेंसेस आप फिर भी बदल सकते हैं। अब अपने माता पिता कैसे चेंज करेंगे, अब आप नहीं कर सकते हैं ना। तो अब आपको प्रश्न रहता है कि ये वाले माता पिता ना, इतने बुरे बेकार माता पिता मुझे क्यों मिले होते हैं कई बार, ठीक नहीं होते हैं माता पिता, या उतने अच्छे धनी संपन्न नहीं होते हैं जो कि आपके लिए हर चीज़ जुटा पाएँ तो ये वाले तो माता पिता कैसे बदलेंगे। तो ये हमारी मर्जी तो नहीं हो सकती। कई बार बच्चे टीनेजर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को बोल भी देते हैं, जब वो बोलते हैं ना कि हाँ तुमने कोई पैदा होके एहसान नहीं कर दिया हमारे ऊपर, या तुम किसी काम के नहीं हो, तो बच्चे बोल देते हैं बड़े होके, हमने कौन सी एप्लीकेशन लगाई थी अब पैदा होने के लिए आपके घर में, जो आपने हमें पैदा किया। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कोई रैंडम चीज़ है कि हम पैदा हो गए एक तो इनके घर में, और ये कोई एक रैंडम सीक्वेंस चल रहा है ना, रैंडमनेस है उसके अंदर, मतलब कोई लॉजिक नहीं है उस बात का कि मैं इस माँ बाप के घर में पैदा हुआ, या मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो, ऐसा नहीं है। ठीक, अब देखिए इस बात को कैसे समझेंगे कि आप जब सोते हैं, ठीक है, तो जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी चेतना शरीर से अलग हो चुकी होती है। आपको सोते वक्त इस बात का ज्ञान नहीं होता कि आप कहाँ सो रहे हैं, है ना, या आपके साथ में कोई सो रहा है, या आप कोई सफ़ेद रंग की बेडशीट बिछा के सो रहे हैं, या काले पीले नीले हरे गुलाबी रंग की बेडशीट पे सो रहे हैं, या आप किसी कमरे में सो रहे हैं, कि जंगल में सो रहे हैं, कि टेंट में सो रहे हैं, या बेंच पे सो गए हैं आप, या कहीं ज़मीन पर सो रहे हैं, बेड पर, तो बेंच पे सो रहे हैं या कहीं पर भी सो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता चलता, है ना, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलता आपको। तो क्योंकि जो चेतना है वो शरीर में से हट गई होती है। अब नींद की वो अवस्था सोचिए जब आपको सपने भी नहीं आ रहे, तब क्या हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपने भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इंद्रियों में से भी हट चुकी है आपकी चेतना। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके चेतना, इंद्रियां तो छोड़ो, मैं हूं या मैं नहीं हूं, है ना, इस बात के, इसका मतलब है कि अस्मिता का वो जो बहुत ही प्राइमरी, सबसे सबसे सूक्ष्म रूप है अस्मिता का, वहां से भी चेतना हट गई है। क्योंकि सोते वक्त आपको, गहरी नींद के वक्त आपको ये नहीं ध्यान रहता कि मैं सो रहा हूं या मैं सो रही हूं, ऐसा नहीं पता रहता है। तो चेतना उस मैं से हट चुकी होती है। तो फिर चेतना होती कहाँ है जब इतनी सब जगहों से हट गई, तो है कहाँ पर चेतना, आत्मस्वरूप में, या एक तरह से कह लीजिए कि आत्मस्वरूप में स्थित है, या एक तरह से कह लीजिए कि आपके अन्नमय कोश में से हट गई चेतना, आपके प्राणमय कोश में से हट गई चेतना। चेतना हट जाने का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें फंक्शन नहीं कर रही, फंक्शन तो कर रही हैं, आपको आभास नहीं हो रहा, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा उन चीज़ का। शरीर अपनी जगह सांस ले रहा है, खून खून बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, और प्राणमय कोश अपने आप में चल रही है, लेकिन चेतना नहीं है उसमें, उस तरह से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और मैं के भाव से, स्वभाव से कनेक्टेड नहीं है चेतना। फिर मनोमय कोश से भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि सोते में कोई विचार विचार आ नहीं रहा है आपको, सपने भी नहीं दिख रहे, इंद्रियों से भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अन्नमय कोश में से निकल गई, प्राणमय कोश में से निकल गई, से डिस्कनेक्ट हो गई। ऐसे 100% डिस्कनेक्ट नहीं हो जाती है, मर ही जाएगा आदमी ठीक है, चेतना पूरी चली गई तो थोड़ी थोड़ी रहती है, लेकिन उस अस्मिता के, स्व के भाव से नहीं रहती है। ठीक है, तो निकल गई, फिर मनोमय कोश में से भी निकल गई, विज्ञानमय कोश में से भी निकल गई, और कहाँ पे जाके स्थित है, बहुत ही गहरी नींद के अंदर चेतना कहाँ स्थित है, सिर्फ और सिर्फ आनंदमय कोश में स्थित है, आत्मस्वरूप में स्थित है।
ठीक, उस वक्त आप रियल मी हो, है ना। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद आत्मा जब इस तरह की इतनी प्योरिटी की स्टेट में होती है, मतलब उसके ऊपर शरीर के जो भी शरीर उसने कभी भी लिया आत्मा ने, या जो उसका शरीर नीचे था, अगर उसमें कोई विकलांगता थी, अपूर्णता थी, या कोई भी अभाव था, उसका ज्ञान उस वक्त आत्मा में नहीं है। ठीक है, वो उसको अभी महसूस नहीं हो रहा। प्राणों में भी जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो भी महसूस नहीं हो रही, और जो भी कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, और कम बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, या अज्ञान है, जितना भी आत्मा के अंदर जो भी मनोमय कोश में, उसका भी आभास उसे नहीं हो रहा। ये मैं मृत्यु के बाद की एक अवस्था का वर्णन कर रहे हूँ, और ये अवस्था कब आती है? जब मनुष्य पैदा होने वाला होता है, दोबारा से कोई भी जन्म लेना होता है आत्मा को, ये उससे पहले की अवस्था है। ठीक है, जन्म लेने से पहले की अवस्था। तो अब क्या होता है कि उसमें तो आत्मा को अपने उसका वृत्तियों का भी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा सिर्फ आनंदमय कोश में अपने अच्छे पूर्ण स्वरूप में है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि अपनी आत्मा की जर्नी के हिसाब से, जो आप आत्मा हैं उसकी जर्नी के हिसाब से वो निर्णय लेगी उस पल में, उस क्षण में। तो वो उस वक्त उसको क्या समझ में आता है, उस दृष्टि से आत्मा जब समाधि लग जाती किसी को, तब भी वही दृष्टि हो जाती है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये दृष्टि कब होती है? जब वो जन्म लेने से पहले का एक कुछ समय का, बहुत थोड़े से समय का एक टाइम पीरियड होता है, जिसमें कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि आत्मा उस अवस्था में पूर्ण ज्ञानी होती है। तो उसको ज्ञान होता है कि अरे मेरे अंदर इतनी सारी वृत्तियाँ हैं, और इसमें से ये सारी वृत्तियाँ निकालना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं, या एक ऐसे मैप बनाते हैं ना, कि अगर आपसे कहें कि अच्छा यहाँ से अपने आगरा से उठ के बनारस चले जाओ, या आगरा से रामेश्वरम चले जाओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अच्छा यहाँ से यहाँ तक मैं फ़्लाइट लूँगा, फिर मैं पहले यहाँ चला जाता हूँ, फिर मैं वहाँ चला जाता हूँ, या बीच में इधर चला जाता हूँ। ऐसे करके एक रूट, एक मैप बनाओगे ना, तो आत्मा जब अपने सारे कर्म, आत्मा को पूरे सारे कर्म उस वक्त दिखते हैं, पूरा कर्म का उस वक्त उसके पास, आत्मा के पास क्या है? उस वक्त आत्मा के पास प्रारब्ध नहीं है। कर्म की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा के पास प्रारब्ध उस वक्त नहीं है। प्रारब्ध तो जो करंट जीवन टाइम में जो शरीर लेने के बाद जो अलॉट हुआ होता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो उसको तो पूर्ण कर्म दिख रहे हैं, अपने पूरा ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है बड़ा सा। एक तरह से कह दीजिए कि सारे संचित कर्म दिख रहे हैं आत्मा को उस वक्त। तो आत्मा को जब सारे संचित कर्म दिखते हैं, तो वो क्या करती है? अपने कर्म दिखते हैं तो वो क्या करती है? उस टाइम पे वो ये निर्णय लेती है कि अच्छा पहले मुझे ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, और ये सब पहले हटाना ज़रूरी है, ये वाले कर्मों को रिजॉल्व करना, या इनका भोग पहले ज़रूरी है, फिर ये वाले कर्मों का करते हैं, फिर ये वाले का करेंगे, फिर ये वाले, ऐसे करके जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि वो आत्मा जो है अपने पूरे कर्म देख रही है। तो अब जब वो ये देख लेती है कि अच्छा मेरे अंदर बहुत जो है अभिमान था, और मैंने तो इतना दान पुण्य भी नहीं किया, और इतना अभिमानी अभिमानी इंसान था, तो अभी मुझे जो है गरीब माँ बाप ढूंढने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, थोड़े से ऐसे माँ बाप ढूंढने पड़ेंगे जो बहुत ही, मतलब जिनको बहुत परेशानियां रहती हूँ, तो मुझको भी वो सब अभाव मिलेंगे, तो मेरा वो जो भी खराब भोग है कर्मों का, वो सब कट जाएगा बचपन में ही। क्योंकि मुझे कभी खाना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, और मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो कमा के खा नहीं सकता, तो मुझे वो भोग झेलना ही पड़ेगा, वो भूख मुझे झेलनी ही पड़ेगी, वो प्रताड़नाएं मुझे झेलनी ही पड़ेंगी जो मुझे बचपन में मिल रही हैं। तो मैं ये वाले ऐसे वाले एक गरीब माँ बाप जो हैं, तो अब ऐसा नहीं होता कि पूरे संसार की जितनी आत्माएं हैं उनमें से कोई भी गरीब माँ बाप आप चूज कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? एक एक तरह से कहना चाहिए, एक कुल की आत्माएं, एक पूरा कुल। अब एक कुल में कितने लोग होंगे? जितने भी लोग होंगे, 1200 होंगे, 120 होंगे, कहीं अलग अलग कुलों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलग अलग साइज़ होता है कुल का, कुल की आत्माओं का, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने लोग उसके अंदर समाधिस्थ हो चुके हैं या किस कुल में, तो उतना अपना अपना अलग अलग युगों में के हिसाब से भी होता है, साइज़ होता है। तो खैर चलिए, कोई भी
कोई भी साइज हो आपके कुल का। कहने का मतलब ये है कि उस कुल में से आप ये चूज करोगे, अच्छा इस कुल में अगले टाइम पे सबसे गरीब कौन होने वाला है मैं उन्हीं को माँ बाप बना लेता हूँ अपने, ठीक है, माता पिता, मैं उन्हीं का वही गर्भ चूज करूंगा मैं, और उन्हीं माता पिता को चूज करूंगा जो अमीर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मेरा ये भोग कट जाएगा। तो आपने माँ बाप चूज किए थे। तो पहला ये क्वेश्चन गलत है कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली थी आपके घर पैदा होने के लिए ये जो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं, हम क्या एप्लीकेशन लगा के पैदा मत करते पैदा हमें किसने कहा था हमें पैदा करो ठीक है, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात है। तो वो बच्चे वहाँ पैदा हो गए, आपने आपने चूज़ कर लिए अपने माता पिता, आपने घर बार माता पिता का स्टेटस सब कुछ चूज़ किया है, क्योंकि वो भोग आपका था, ठीक। अब कई बार आप देखोगे कि कुछ बच्चों के कर्म इतने अच्छे होते हैं, कुछ कुछ लोगों के कर्म जब बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आत्माओं के, तो जब वो अपने माता पिता के यहाँ पैदा होती हैं, क्योंकि वो अच्छा भोग खुद लाई हैं वो आत्माएं। हम कहते हैं ना, कोई भी नई आत्मा आपके जीवन में आती है तो आपका खुद का जीवन भी बदलता है, चाहे वो आपके घर पैदा होके आए या आपसे पैदा हो, या फिर वो आपके क्या बोलते हैं शादी करके विवाह करके कोई आपके पास आए तो उससे भी कर्म बदलते हैं, सबके कर्म बदलते हैं। अब कई बार कितने अच्छे कर्म होते हैं कुछ आत्माओं के कि उनके माता पिता के पास अगर उतना धन संपत्ति और उनका ऐसा भोग, राजभोग टाइप का भोग उनके पास, या बहुत अच्छा सा उनके पास अपॉर्चुनिटी और सारी चीज़ें पहले उस बच्चे के पैदा होने के पहले अगर नहीं भी थी ना, तो बच्चा अगर बहुत अच्छा भोग लाया है, राजभोग लाया है, तो वो माँ बाप की उन्नति बहुत अच्छी हो जाएगी। अचानक से उन माँ बाप को वो सारी नौकरियां मिल जाएंगी जो जिस तरह का भोग उन्हें उस बच्चे को देना था। बहुत सारे माँ बाप माता पिता के साथ क्या होता है कि वो बहुत सालों से कई बार फॉरेन कंट्री जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ करते रहते हैं, नहीं होता है, अचानक से उनका बच्चा पैदा होता है और उनकी टिकट कट जाती है। फिर वो चाहें भी तो उस देश में नहीं रह सकते, क्यों? बच्चे का कर्म, बच्चे का भोग आपको बाहर ले जा रहा है, क्योंकि उसका भोग, उसका कर्म वहीं लिखा है। आप रह पाओगे नहीं, आप जा पाओगे नहीं उस जगह पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप बच्चे को थोड़ी पटक दोगे इधर उधर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका भोग भारत में लिखा होता है या ऐसे कहीं अपन जहाँ वो पैदा हुए वहाँ लिखा होता है, तो उनके माँ बाप की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि नहीं, हम अकेले जा रहे हैं, पहले तुम बहुत छोटे हो, हम तुम्हारी बाहर टेक केयर नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर नाना नानी के पास रहो। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चे छोड़ देते हैं एक्चुअली। फिर वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपनी टेक केयर स्वयं करने लायक हो जाता है, उधर माँ बाप के पास थोड़ा धन संपत्ति आ जाती है, घर घर बना लेते हैं, कुछ जमा लेते हैं कि बच्चे को पढ़ा पाएँ अच्छे, एक फॉरेन कंट्री के अंदर कुछ अच्छा कमा पाएँ, तो वो बदल लेते हैं। तो वो बच्चे का भोग देखो, वो बच्चे को नानी नाना को या दादा दादी को पालना लिखा था तो वो उसको पालते हैं, उस बच्चे का अभी जाना नहीं लिखा था, वो बच्चा वहीं रह जाता है ना। तो ऐसे कई बार माँ बाप रह जाते हैं उस देश में, बच्चे का कर्म स्थान कहीं और है, बच्चा जो पैदा हुआ उसका कर्म स्थान है ही नहीं भारत में, तो बहुत कम उम्र से चला जाता है बाहर। अब आप कितनी कोशिश करो कि उसे वापस बुला लो, कुछ कर लो, उसके कर्म स्थान ही नहीं है वो, उसकी जन्मभूमि और कर्मभूमि एक है ही नहीं। बहुत सारे लोगों की नहीं होती जन्मभूमि कर्मभूमि एक, कुछ का शहर बदलता है, कुछ का गांव बदलता है, कुछ का देश बदलता है, कुछ का कुछ और बदल जाता है, राज्य बदल जाता है। तो बदलता है, सबका सबका बदलता है। जैसे भगवान कृष्ण को देख लो, जन्मभूमि तो मथुरा थी, है ना, वृंदावन में खेलते थे और सब जगह पे रहते थे और बरसाने में और यहाँ और वहाँ, लेकिन कर्मभूमि वापस लौटा के कहाँ ले गई? द्वारका। द्वारकाधीश कहलाए, है ना, कितनी दूर सोचो। तो ऐसे अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अब आज जो अलग अलग देश दिख रहे हैं आपको, पहले वो सब कभी राज्य थे, या आज जो कभी भारत के अंदर ही देखें तो जो आपको अलग अलग राज्य दिख रहे हैं वो पहले अलग अलग देश थे, है ना, बाउंड्री थी, अलग अलग राजा, अलग अलग रूलर और अलग अलग कानून और अलग अलग सारी चीज़ें चलती थी, अलग अलग धर्म भी चलता था, खाना पीना भी चलता था, तो वो सब अलग अलग देश थे पहले। तो पहले अभी हम बोले कि तो द्वारकाधीश बन गए वो, तो एक्चुअली वो अलग देश चले गए थे। ऐसे ही राम का सोचो तो ऐसे सबका सोचो। अब राम के उसमें था प्रारब्ध में कि भाई वो जंगल में भटकते रहेंगे, भले ही राजपुत्र हैं, जंगल में शिकार करते रहेंगे और शिकार करके खाते रहेंगे और हिरण का शिकार करके कपड़े पहनते रहेंगे और सब कुछ करते रहेंगे, है ना। तो गए ना, सारा राजभोग छूट गया,
तो प्रारब्ध है अपना अपना। तो ऐसे ही सबका प्रारब्ध हर आत्मा ने अपने आप चूज़ किया है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि प्रारब्ध चूज़ करने से पहले कि भाई मैं इस जन्म में ये सारे भोग निपटा लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत आंसू आते हैं ये सोचकर कि मैंने ये क्या प्रारब्ध चूज़ करा होगा, मैं कोई पागल हूँ कि ये अपने लिए इतने कष्ट और इतने। भाई जिस जिस लेवल से, जिस कॉन्शियसनेस के, चेतना के जिस लेवल से आपने ये डिसीजन लिया था, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको लगेगा कि बस ऐसे ही सोते में मैंने डिसाइड कर लिया होगा कि मैं एक गरीब माँ बाप या दुष्ट माँ बाप के घर पैदा हो जाऊं, या मैं ऐसे आधा पौना शरीर लेके पैदा हो जाऊं, या मैं कुरूप पैदा हो जाऊं, या मुझे कभी कोई अच्छा टीचर या अच्छे कोई लोग ही ना मिले कभी कुछ सिखाने के लिए, या मुझे कभी अपॉर्चुनिटी ना मिले। कोई पागल हूँ मैं ऐसे डिसीजन लूँगा? नहीं। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आत्मा को आप जिस स्थिति से, जिस मनोस्थिति से, जिस दृष्टि से आप ये डिसीजन लेते हैं, वो दृष्टि पूर्णता की है, वो दृष्टि प्योरिटी की है, वो दृष्टि धर्म और न्याय की है। तो आप जब उस धार्मिक न्यायिक अवस्था में होते हैं, पूर्ण चेतन रूप में जब आप होते हैं, स्वरूप में जब आप होते हैं, तब परमात्मा के सामने जब आपको परमात्मा के सानिध्य से, धर्मराज के, यमराज के सानिध्य से, चित्रगुप्त के सानिध्य से, कर्म का पूरा मायाजाल समझने में एक दिन मैं एक वीडियो चित्रगुप्त महाराज का भी बनाऊंगी। वही है जो लिख रहे बैठ के कौन सा कर्म कौन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। ठीक है। तो चित्रगुप्त महाराज जो कि धर्मराज के साथ काम करते हैं, यमराज के साथ काम करते हैं, यमराज के साथ धर्मराज कहलाते भी हैं। ठीक है। तो वो जब आप इतनी अच्छी अवस्था में थे, तब आपने निर्णय लिया था कि कौन सा भोग मैं इस जन्म में पूरा करूँगा और कौन सी चीज़ें हैं। कई बार बहुत खराब, मान लीजिए हिंसक प्रवृत्ति है किसी की, है ना, कोई किसी जन्म में कोई व्यक्ति सिर्फ मर्डर ही करे जा रहा था और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया और सब कुछ कर दिया और बहुत ही क्रूअल्टी से उसने मर्डर करे। तो जब वो पूर्ण चेतन आत्म स्वरूप में होगा, जिस समय वो उसको यमराज, धर्मराज जो हैं, चित्रगुप्त महाराज जब दिखा रहे होंगे, बेटा ये रहा तुम्हारा बही खाता, है ना, ये रहे तुम्हारे सारे कर, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो पूर्ण चेतन आत्मा के स्वरूप से क्या डिसाइड करेगा? ऐसा करते हैं, मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हिंसा है, अगर मैं फिर से मनुष्य बन गया तो मैं तो और कर्म, क्योंकि मनुष्य देह कर्म देह है ना। शेर अगर एक खरगोश को मारेगा तो कर्म काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसने खाने के लिए मारा, उसने अपने आप को जीवित रखने के लिए मारा, तो वो कर्म देह तो है नहीं, वो सिर्फ भोग देह है। कोई भी जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, पत्थर, कुछ भी बनना, सब कुछ कर्म देह, वो सॉरी भोग देह है। सिर्फ मनुष्य की देह होती है जो कि कर्म देह होती है, देवता की देह भी भोग देह है। तो ये जो, अब मान लीजिए वो जो क्रिमिनल है, मर्डरर है, वो डिसाइड कर रहा है उस वक्त अपने अच्छे पूर्ण शुद्ध स्वरूप से, अच्छे ज्ञानी मन से, तो वो सोच रहा है अगर मैं फिर से मनुष्य बना तो भगवान मैं तो फिर से बहुत सारा गंदा कर्म कर डालूंगा, फिर मुझे और भुगतना पड़ेगा। ऐसा करो मुझे 4 लाइफ टाइम के लिए ना शेर ही बना दो, मैं शेर ही बन जाता हूँ, जिससे मेरे अंदर वो जो चिंगाड़ने की, वो जो मेरे अंदर क्रूरता से किसी की गर्दन पे झपट्टा मार के उसे मारने की जो प्रवृत्ति है ना, वो ऐसे निकलती चली जाएगी, वो कर्म घिस जाएगा। तो अब वो पता चला 4 जन्म तक शेर ही बना जा रहा है, शेर ही बना जा रहा है। ऐसे कोई मान लीजिए बहुत लालची व्यक्ति है ना, वो लालची व्यक्ति है, उसको बहुत कुछ जिंदगी भर ऐसे इकट्ठा इकट्ठा करके धन रखता है, या कुछ भी धन या कोई भी चीज़ की होर्डिंग करता है, कोई भी चीज़ को ऐसे इकट्ठा करता रहता है, तो भगवान के सामने जाएगा तो क्या बोलेगा? अरे ये ना बहुत ही बुरी आदत है ये मेरी, अब मैं नीचे गया तो मैं फिर से कुछ इकट्ठा कर लूँगा, अगर मैं मनुष्य बन गया तो मैं और भी खराब कर्म कर लूँगा। ऐसा करता हूँ मैं 10-20 जन्म के लिए, क्योंकि जीवन काल छोटा है ना मनुष्य से, जानवरों का, पशु पक्षियों का, कुछ जानवरों का बड़ा होता है मनुष्य से, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन। तो मक्खी बना दो मुझे, मधुमक्खी बना दो मुझे, अगले 10 जन्म में मधुमक्खी बनना चाहिए। मधुमक्खी एक आध साल में मर जाएगी, जब कोई वर्कर हनी भी जो होगी, वो क्वीन भी जो होगी, थोड़े कम टाइम में भरेगी, थोड़े इसमें भरेगी, लेकिन लगातार मधुमक्खी बने जा रहे हैं तो वो बार बार फूलों पे जाएगा, रस उठाएगा, फूलों पे जाएगा, रस उठाएगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा खुद नहीं खाएगा, ठीक है, और किसी को खाने भी नहीं देगा। कोई कोई अटैक करने आएगा छत्ते के ऊपर तो उसको मधुमक्खी काट लेगी। ठीक है, तो किसी और को भी नहीं खाने देगा, खुद भी नहीं खाएगा, लेकिन उसको इकट्ठा कर रहा है उसके अंदर, शहद के छत्ते के अंदर। तो वो यही तो डिसाइड करेगा ना।
आत्मा शुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप में क्या डिसाइड करेगी कि हाँ ये मेरा कर्म का अकाउंट है, और ये धर्मराज जी महाराज चित्रगुप्त मुझे ये समझा रहे हैं कि बेटा ये है तुम्हारा, है ना। तो अब तुम खुद डिसाइड कर लो। और वो मदद भी कर रहे हैं उसकी कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा, अब ऐसा करो, इसमें ये बीच बीच में कहीं तुम इतने, मान अब किसी ने डिसाइड किया कि चलो अब मैं ये वाले कर्म तो मैं अच्छे ठीक ही कर्म हैं थोड़े बहुत, तो चलो मैं मनुष्य बन के भुगतता हूँ अब इनको, ठीक है, अब मैं इस लायक हूँ कि मुझ में इतनी तो थोड़ी सी बुद्धि है कि मैं थोड़ी बीच बीच में ठीक कर्म कर लूँगा तो मेरा जो फिर भी कर्म जो है पाप पुण्य का बैलेंस जो है उसमें मैं थोड़े पुण्य बढ़ाने की ज़्यादा आशा रखता हूँ, तो मैं चलो मनुष्य बन जाता हूँ। अब मनुष्य बन गया, अब फिर उसने अपना पूरा भोग चूज़ किया था, है ना। कौन से कर्म रिजॉल्व करेगा वो इस जन्म में, वो भी चूज़ किया था उसने। तो ऐसे करके सब लोग ये डिसाइड करते हैं, पहली बात तो, है ना। तो फ्री विल की बात कहाँ आती है? फ्री विल किसको देंगे बताना जरा। छोटे बच्चे को फ्री विल दे दो, 2 साल के बच्चे को। अब हम बच्चे को साइज से नहीं देख रहे, बुद्धि और ज्ञान से देख रहे हैं, है ना। छोटे बच्चे को फ्री विल दे दो तो क्या करेगा? हर वक्त खेलता कूदता रहेगा पढ़ेगा लिखेगा है ही नहीं, बैठ के टीवी देख लेगा, या कोई आजकल मोबाइल और रील और आईपैड्स हैं उस पर लगा रहेगा वो छोटा बच्चा। क्यों पढ़ेगा बताओ बैठ के? क्यों अपने आप से बैठ के लेसन याद करेगा, टेबल्स याद करेगा, मैथमेटिक्स सीखेगा, फिजिक्स सीखेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है, वो बच्चा क्यों पढ़ेगा? आनंद तो नहीं है ना उसमें, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि आपने उस कुबुद्धि से या अज्ञानी बुद्धि से ये डिसीजन लिया था कि इस जन्म में आप ये सारे 56 भोग पूरे वाले 56 भोग जो है आप लेकर आएंगे और आप करेंगे, तो किसी का दोष नहीं है उसमें। किसी को दोष नहीं दे सकते इस बात के लिए कि मुझे कैसे माता पिता मिले, मैंने कैसा घर चूज़ किया, मुझे क्या भोग दिया मेरे माँ बाप ने और क्या नहीं दिया। आप अपने माँ बाप को भी दोषी नहीं ठहरा सकते इस मामले में। बताओ अगर ये वहाँ नौकरी कर लेते मेरे पिताजी तो आज हमारे पास इतने पैसे होते, अगर इन्होंने थोड़ी घूस ले ली होती थोड़ी ब्राइब ले ली होती तो घर में ये अच्छा सोफ़ा होता या मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे होते। ये सब दोष नहीं दे सकते हैं, ये सब तरीके के दिमाग में अपने वो नहीं उपजा सकते हैं आइडियाज़। क्यों? आप ही ने चूज़ किया था, पैदा हो जा। अगर आप इतने धार्मिक होते, सब कुछ होते, तो आपके माता पिता आपने आपको जो भोग, आप खुद अपने लिए जो भोग चूज़ करते वो कैसा होता कि सब चीज़ें वक्त पर, समय ही सही समय पर हर चीज़ मिल गई होती है आपको। तो आपका कर्म था ना। बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार तो चूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कर्म इतने अच्छे होते हैं कि जब वो जो मांगते हैं, जो चीज़ की ज़रूरत उन्हें आती है, वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है वो चीज़। किताबें अरेंज हो जाती हैं, स्कूल अरेंज हो जाता है, पढ़ाई अरेंज हो जाती है। माँ बाप का श्रम रहता है उसके अंदर, ये बात नहीं है, लेकिन माँ बाप उतना श्रम कर पाएँ, उस तरह के डिसीजंस ले पाएँ, उस तरह के लोगों से बातचीत कर पाएँ, उस तरह के कॉन्टैक्ट्स बना पाएँ, उस उतनी बुद्धि भी माँ बाप के अंदर, उतनी प्रेरणा माँ बाप के अंदर बच्चे के प्रारब्ध से आती है। कई बार उनके खुद के प्रारब्ध से तो आती ही आती है, लेकिन बच्चे के प्रारब्ध से भी आती है उनके अंदर कि हाँ यार मैं इससे बात करूँगा तो मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, है ना। या मेरे बच्चे के लिए किताबें नहीं है, मैं यहाँ पे जाऊँ शायद कोई मुझे किताबें दे दे, मैं इनसे बात करके देखता हूँ। तो माँ बाप के अंदर भी वो प्रेरणा आ जाती है। तो देखो ये सब आपका डिसीजन था। फ्री विल की बात कर रहे थे ना, ये आप ही की फ्री विल थी। तो ये मैंने आपको फ्री विल समझाई है पैदा होने से पहले कि आपके पास क्या फ्री विल है, कितनी फ्री विल है, और आपने क्या किया। और उस फ्री विल की कंडीशन में आप एक अज्ञानी मूर्ख के जैसे चॉइस कर रहे थे, चूज कर रहे थे चीज़ों को, या आपने पूर्णता के ज्ञान से कोई चीज़ चूज करी है। तो हमेशा ध्यान रखिए परमात्मा इतना अत्याचारी और अन्यायी नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन कि तुम मनुष्य बनो, कि तुम शेर बनो, कि तुम मधुमक्खी बनो, या तुम अपने कर्म निकालने के लिए अपनी टांग तुड़ाओ, अपने एक्सीडेंट कराओ, ऐसे ऐसे घटनाक्रम अपने जीवन के अंदर लाओ, इन सारी बातों का डिसीजन परमात्मा एक आत्मा को सुप्त अवस्था में, अज्ञानी अवस्था में लेने देगा। एक परमात्मा इतना अन्यायी अत्याचारी नहीं है। ये परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा का न्याय है, उस व्यवस्था का न्याय है जहाँ परमात्मा प्यार से बुला के शुद्ध बुद्ध पूर्ण मुक्त अवस्था के अंदर
पूर्णतः जागी हुई अवस्था में लाकर उस आत्मा को खुद से डिसाइड करने देता है कि अच्छा ये भोग पहले कर लें या ये पहले कर लें या ये बाद में कर लें या ये उसके बाद कर लेते हैं। नहीं तो फिर आप कभी अपनी किसी कर्म के लिए, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे। फिर तो हम कठपुतली हो जाएंगे, जो कि हम हैं नहीं। आत्मा को स्वाधिकार है बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। तो अपनी शक्ति को समझिए। तो अगले जन्म में, इस जन्म में, अब ठीक है, आपको ये तो नहीं पता चल रहा होगा, चलेगा जब तक आपको समाधि नहीं लगती, आपको ये नहीं दिखेगा कि आपके पास और कितने और कौन से संचित कर्म पड़े हैं। ठीक, चलिए वो एक ब्लैक बॉक्स हो गया, उसको हटा देते हैं। लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है इस जन्म में क्या कर रहे हो। चल रहा है ना पता, कितना पुण्य कर लिया और कितने पाप कर लिए। पाप का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आत्मा को बांधती है, ऐसे कृत्य, ऐसी मानसिक कृत्य, ऐसे शारीरिक कृत्य, या ऐसे वाक कृत्य, है ना, वाणी से की कर्म। तीन तीन लेवल पे हम कर्मा कर रहे हैं ना। हमारी सोच, हमारा लगातार एक ही चीज़ के बारे में, किसी को मानसिक रूप से हम किसी की पिटाई कर रहे हैं, वो खराब कर्म है, कर्म हो गया आपसे। ठीक, आपकी ने वाणी से आप जहर उगलते रहते हो, या कोई अपने आप को आपने फायर ड्रैगन समझ रखा है तो जो आग उगलता रहता है, तो ऐसे वाणी है आपकी, तो वाणी से कर्म हो गया। या आपने किसी को कर्म कर ही दिया कि कोई चापड़ लगा दिया या कुछ फालतू का कुछ भी कर रहे हो आप, तो वो सारी चीज़ें कर्म हैं। 3 लेवल पे कर्म हो रहा है। तो अब आप जरा, एक होमवर्क इस वाली क्लास का क्या है कि इस बात का हिसाब लगाना, बहुत ध्यान से बैठ के सोचना और लिखना कि आपसे आज तक कौन सा अपराध हुआ है और कौन सा कर्म हुआ है, पाप हुआ है। अपराध किसे कह देते हैं हम? अपराध कह देते हैं जो उस देश काल के कानून के हिसाब से सही या गलत होता है ना। जैसे कि इंडिया में कंगारू का शिकार करना और कंगारू को खाना, शिकार करके कंगारू को खाना इंडिया में क्राइम है। क्यों? इंडिया में कंगारू नहीं होते, कम होते हैं बहुत। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई बहुतायत में सबसे ज़्यादा कोई जानवर पाया जाता है तो वो है कंगारू। और वो इतने ज़्यादा होते हैं संख्या में कि उनकी संख्या यहाँ पर रहने वाले, इस देश में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है, कंगारुओं की पॉपुलेशन। और वो बहुत उत्पात भी मचाते हैं। और वो कोई छोटे जानवर नहीं है कंगारू। इंडिया में पता नहीं कैसे, कहीं बहुत पहले मैं सोचती थी इंडिया में रहने पर, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा था इंडिया में, ऐसे कोई बकरी के साइज़ के कंगारू होते होंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद मुझे पता चला एक्चुअली 8-10 फुट का होता है मिनिमम। कंगारू का साइज़ जो है 8-10 फुट का है। और वो पूरी बहुत बड़ी एसयूवी जो होती है ना गाड़ी, उसके ऊपर से पूरा छलांग लगा जाता है। मतलब उसको लेंथ वाइज भी और ब्रेथ वाइज भी वो पूरी छलांग मार जाता है, टच भी नहीं करेगा गाड़ी को। इतना बड़ा और इतना भयावह सा जानवर है वो, इतना बड़ा जानवर है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल लोग थे वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, और खेती बाड़ी होती भी नहीं है कहीं पर। वो अपना नॉर्मली जीते थे जीवन को, जंगल में जैसे ट्राइब्स रहती हैं ऐसे रहते हैं, आज भी रहते हैं। तो कंगारू मार के खाना यहाँ पर अपराध नहीं है। तो अपराध वो जो देश काल कानून की व्यवस्था के हिसाब से चलता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों को, जीवों को मारना, पशु पक्षियों को मारना अपराध है, जो किसी और जगह अपराध नहीं होगा। तो कंगारू मारकर यहाँ पर खा सकते हैं। अब जैसे कि अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा में शायद जो मगरमच्छ होते हैं उनको मार के खाना वो नहीं था। अब मैं ये मार के खाने के एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कुछ देश हैं जो आपको शायद समझ में आ जाएंगे कि वहाँ पर बहुत कम उम्र की लड़की, बच्ची से विवाह कर लेना, 12 साल की बच्ची से, और निकाह पढ़ लेना और वो सब कुछ करना जायज़ है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे नहीं है। तो हम बात अपराध की नहीं, अपराध एक अलग चीज़। अपराध का मतलब हो गया कि आपने देश काल कानून के हिसाब से कुछ गलत कर दिया, ठीक, वो अपराध कहलाता है। पाप क्या है? पाप वो है जो चढ़ेगा किसके अंदर? कार्मिक रजिस्टर के अंदर चढ़ेगा। तो थोड़ी सी रिसर्च करिए कि पाप क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पाप क्या है उस पर रिसर्च करिए, शास्त्रों के हिसाब से, धर्म स्मृतियों के हिसाब से,
धर्म की जो हमारे जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स हैं वेद के हिसाब से, है ना, अगम शास्त्र के हिसाब से, इन सब पूरे पूरे पुराने शास्त्रों के हिसाब से पाप क्या है, तो पाप कितने कर रहे हैं आप। आत्मा का अंतिम जो संचित कर्म का, प्रारब्ध का और संचित कर्म का ये जो बॉक्स बनेगा ना, ब्लैक बॉक्स, वो पाप पुण्य से बन रहा है। जो भी भोग आप करते हैं, एक्सीडेंट हो गया या कोई अच्छा टीचर मिल गया, सारी तरह की सुविधाएं मिल गई या कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, अच्छा रूप मिल गया या विकलांग पैदा हुआ, ये सब भोग है। तो ये भोग अपराध पे नहीं, पाप पर डिपेंड करता था। कई बार कुछ अपराध और कुछ पाप एक ही जैसे हैं, मतलब जो चीज़ अपराध थी वो पाप भी है ना। लेकिन कुछ चीज़ें अपराध तो हो सकती हैं, पाप नहीं होती, और कुछ चीज़ें पाप नहीं होती लेकिन अपराध होती हैं, ऐसे ऐसी भी चीज़ें हैं। तो दोनों बातों में बहुत अच्छे से अंतर समझिए। और इस बार का होमवर्क है, कहीं लिखने की, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाइए कि मैं कितने अपराध कर चुका हूँ और कितने पाप कर चुका हूँ। हम इसी जन्म के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर मैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी कि अच्छा, अब ये तो पैदा होने से पहले की फ्री विल समझाई थी, अब मैं पैदा होने के बाद वाली फ्री विल समझाऊंगी आपको। लेकिन तब तक ये अपना होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। वो इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि फिर बाद में जो वीडियोस आएंगे उसमें समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहे हैं, क्या करना था यहाँ तक कैसे आ गए, इस टॉपिक पे कैसे आ गए, है ना, नहीं समझ में आएगा। तो हम फाउंडेशन बना रहे हैं ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ज़रूर से अपना होमवर्क ज़रूर करिएगा, ठीक है। नमस्ते, जय शिवाय।